वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। क्योंकि आज का दिन जो आपका है ये तीसरा क्लास होगा और ये जो आपकी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो क्लास है 2 दिन शायद नहीं हो पाई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। और होने की ना होने की एक वजह ये थी कि मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी क्लास होंगे आपके। ओके, अब आपके क्लास 100% होंगे, ठीक है। थोड़ी सी अगर दिक्कतें जितनी आएंगी, अगर दिक्कतों के हिसाब से जो भी रहेगा वही तभी नहीं हो पाएगा, नहीं तो होगा। और ये आपका तीसरा क्लास है, इसके बाद जो होगा आपका क्वेश्चंस, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न करवाएंगे हम। उसके बाद जो आपके आंसर होंगे वो आपके आंसर करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी होंगी वो आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन हैंग कर रहा है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा फ़ोन हैंग करने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। बट डोंट वरी, आपको ये आप तो पता होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ें जो आपकी है ये क्लास 12 के लिए, जो कक्षा 12 में बच्चे एग्ज़ाम के लिए मतलब एडमिशन करवाए होंगे, जो एग्ज़ाम 2025 में होंगे, अभी के हाल में जो होगा, अभी तो होगा नहीं, 25 में ही होगा आपके एग्ज़ाम्स। तो बट जो है क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो हुआ था, और बट आपके जो मॉडल क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो 10 नंबर के 8 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मैंने जो छोड़ा था आपके जो हड़प्पा सभ्यता की जो जीवन थी, जो समानता, जो दो थे, और एक था वो आपका सामान्य जीवन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे विलासी जीवन के बारे में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य जीवन क्या था, ठीक है। देखिए इस जीवन में क्या था, इसे दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं, जो इस जीवन का था, इसमें उपयोग की वस्तुएं चिन्हित किया गया था। उपयोगी वस्तुओं में जो कि पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्यतः पदार्थों से आसानी से बनाई जा सकती थी, जो सामान्य जीवन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चक्कियाँ, मृत भांड, सुइयाँ, जावा आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें सम्मिलित हैं, और भी चीज़ें थी जो इस जीवन में, आई मीन सामान्य जीवन में, इस दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती थी, और वो मिट्टी से बनाई जाती थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं विलासी जीवन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हल्का सा विलासी जीवन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपका है, ठीक है। विलासी जीवन क्या था? इसका आधार दुर्लभ एवं कीमती था। क्या था? दुर्लभ और कीमती था। वस्तुओं को बनाया गया है, ठीक है। इन वस्तुओं में जटिल तकनीकों एवं दुर्लभ पदार्थ से निर्मित है। जैसे कि होता है ना कि कोई चीज़ें होती हैं, इसमें कई चीज़ें हम बाहर से लेके आते हैं, बाहर देश से, और इसमें टेक्निक की चीज़ें होती हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें, उस चीज़ें के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा सामान्यता रूप से अगर इस बारे में बात करें तो किया जाता था, ठीक है। जैसे फायांश के बने हुए लघु पात्र, क्या थे? फायांश के बने हुए लघु पात्र, मादक एवं सुगंधित द्रव्य, जैसे कि हम अभी परफ्यूम्स की बात करते हैं, परफ्यूम सेंट की बात करते हैं, तो वही था, क्या है? सुगंधित द्रव्य। वो द्रव्य मतलब होता है लिक्विड टाइप होते हैं ना, तो परफ्यूम की बात हो रही है, पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। किसमें? विलासित जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो इस बारे में पढ़ रहा ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं अबाउट द शिक्षण की, जो अबाउट विलासित लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो होगी ना आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, अगर आप किसी और चीज़ की बड़े आई मीन कहा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आप में इन्वॉल्व है उस सब्जेक्ट में, तो ये चीज़ें आपके उस समय भी काम आएंगे, अगर इसको आपने पूरे फोकस के साथ पढ़ लिया तो, आई मीन मन लगा के पढ़ लिया तो, ठीक है। चलें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, विलासित जीवन के अधिकांश जो साक्ष्य थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड़प्पा एवं कालीबंगम, ठीक है। कालीबंगन जैसे स्थलों से ये विलासित संबंधित वस्तुओं को प्राप्ति जो नहीं हुई थी, कहाँ से नहीं थी? कालीबंगन जैसे स्थलों से ये क्या थी? जो ये विलासित संबंधित जो वस्तुएं थी, वहाँ पे क्या हुई थी? ये प्राप्त नहीं हुई थी। कहाँ पे नहीं हुई थी? अगर पूछा जाएगा तो कालीबंगा में नहीं हुई थी। अगर क्वेश्चन अगर आ जाएँ कि जो विलासित
वस्तुएं थे निम्नलिखित में से किस स्थल पे प्राप्त नहीं हुए थे। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से दिया जाएगा ये, तो आपको समझ के बताना है कि यहाँ पे अधिकतर नहीं हुए थे, जो और भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड जो स्थान होंगे वहाँ पे वो चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धतियाँ क्या थीं। ठीक है, धार्मिक पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हड़प्पाई समाज में जो धार्मिक पद्धतियाँ थी वो क्या थी, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई धार्मिक जीवन व प्रथाओं की जानकारी मिलती है कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा पाठ में ज़्यादातर विश्वास करते थे, ऐसा माना जाता है। पुरास्थलीय से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मोहरों तथा पत्थर से निर्मित लिंग पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि मातृ देवी आद्य शिव थे, आद्य शिवलिंग पर प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। क्या थे, प्राकृतिक तत्वों की जो पूजा की। देखिए, प्रकृति की ही पूजा होती ही है। ठीक है, प्रकृति की अगर आप पूजा करेंगे तो यहाँ पे वही बात किया है, प्राकृतिक तत्वों की क्या की थी, पूजा की जाती थी। ठीक है, अब थोड़े से हम ऊपर बढ़ के बात करते हैं। मोहरों पर उत्कीर्ण अनुष्ठान दृश्य जो थे, स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियों भी धार्मिक आस्थाओं मतलब जो थी, धार्मिक आस्थाओं की ओर इंगित करती थी। ठीक है, क्या थी, धार्मिक आस्थाओं की ओर क्या करती थी, इंगित करती थी। ये जो थी देवियाँ वेदियाँ जो थी इसको भी इंगित करती थी। मोहरों पर चित्रित क्या है, मोहरों पर चित्रित एक योगी पुरुष जिसके सिर पर तीन सिंह हैं। कितने हैं, 3 सिंह हैं। इस चीज़ को आप मानेंगे, 3 सिंह ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, 3 सिंह हैं को क्या है, पुरातात्विदों ने हिंदू धर्म प्रमुख देवताओं में से एक शिव का आरंभिक रूप बताया गया है। क्या कहा गया, आरंभिक रूप बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी और, उसी में बात करते हैं। दुर्लभ पत्थर से बने पुरुष की मूर्तियां जिसमें उन्हें लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया है। उन्हें पुरोहित राजा क्या है, पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में किया गया, पुरोहित में जो राजा थे उनके रूप में क्या किया था, वर्गीकृत किया गया। ये माना जाता है कि ये राजा थे जिसमें को अपने घुटने पर अपना हाथ रखकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोहरों पर बने अनुष्ठान द्वारा से जो धार्मिक आस्थाओं का प्रयास हुआ था, क्या हुआ, प्रयासों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी ऊपर चलते हैं। का अनुमान लगाया जा सकता है कि पेड़ पौधे उत्कीर्ण से प्रकृति की पूजा के संकेत प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, पूजा के संकेत प्राप्त होते हैं। मोहरी पर एक सिंग वाला जरवा, जिसको हम जानवर भी कहते हैं, कल्पित करता है, परंतु पालथी मारकर बैठे हुए योगी को आद्य शिव माना गया था। क्या, आद्य शिव माना गया था। ठीक है, क्या माना गया था, आद्य शिव माना गया था। ठीक है ना, यहाँ क्या आपका टॉपिक इसको समाप्त होता है। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम। शवाधान की क्या थी, शवाधान की प्रक्रिया। शवाधान सबसे पहले आप देखिए शवाधान होता क्या है। ठीक है, शवाधान वो चीज़ें होती है जो मतलब समानता रूप से अगर देखी जाए कि लास्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ ठीक से हम बता देंगे आपको सारी चीज़ें। ठीक है, पुरातात्विदों ने हड़प्पाई जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता को प्रदर्शित करने हेतु समानता कई विधियों का जो है प्रयोग किया है। कितना किया है, कई विधियों का प्रयोग किया। इन्हीं विधियों में से एक विधि शवाधान है। क्या है, इन्हीं विधियों में से एक विधि क्या है, शवाधान है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के समकालिक मिस्र में पाए गए कुछ
पिरामिडों की राजकीय शवाधान की संज्ञा पुरातात्विदों द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? पुरातात्विदों द्वारा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। कितनी बड़ी मात्रा में क्या की गई थी? धन संपत्ति दफनाई गई थी। वहीं हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले क्या है? वहीं हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले समाधानों में सामान्यतः मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। किसमें? गर्त में दफनाया गया था। कभी कभी शयाधान गर्त बनावट के एक दूसरे से भिन्न होती थी। कभी कभी क्या होती थी? कहीं कहीं क्या थी? जो शवाधान था गर्त की बनावट से एक दूसरे से भिन्न से होती थी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? कुछ स्थानों पर गर्त को सतह पर ईंट की चुनाई की गई थी। क्या? गर्त को क्या की गई थी? ईंट की चुनाई की गई थी। इसे ये मालूम होता था कि ईंट भी वहाँ पर तब प्रयोग में लाए जाते थे, यानी बनाए भी जाते थे, तब प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, अतः पिरामिड और गर्त दोनों समाज के उच्च एवं निम्न वर्गों के आर्थिक विभिन्नता की परिपुष्टि करते हैं। क्या करते हैं? परिपुष्टि क्या है? करते हैं। अब बात करते हैं यह तथ्य सामाजिक विभिन्नता क्या है? यह तथ्य सामाजिक विभिन्नता की ओर भी इंगित करते हैं, क्योंकि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए पिरामिडों को प्रयोग करता था, निम्न वर्ग के लिए गर्तों का प्रयोग किया जाता। निम्न वर्गों में क्या किया जाता था? गर्तों का प्रयोग किया जाता। वर्गों के लिए क्या किया जाता? प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और हम बात करते हैं। कुछ कब्र में मातृभांड क्या था? मातृभांड तथा आभूषण मिले थे, जो संभवतः एक ऐसी समानता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था। बहुत समय पहले क्या किया था? प्रयोग किया जा सकता था। पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए शवाधान से दोनों में क्या हुआ था? दोनों से आभूषण मिले हैं, जो 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन के एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार के उपरंत, मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। कहीं पर क्या है? कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। कहीं पर क्या किया गया था? मृतकों को तांबे के दर्पण पर क्या किया गया था? दफनाया गया था। कुछ स्थानों पर युगल समाधान यानी कि शवाधान महिलाओं एवं पुरुष का एक क्या है? एक साथ शवाधान के लिए शवाधान के साक्ष्य भी क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे एक ही कब्र से महिला एवं पुरुष दोनों के आभूषण प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र में। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के शवाधान 3 पद्धतियों में प्रचलित हैं। कितने में? 3 पद्धतियों में क्या है? प्रचलित हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपका क्या है? पूर्व समाधान। पूर्व समाधान क्या है? ये सामाजिक समाधान मृत शरीर को भूमि के पूर्व रूप से दबा दिया जाता था। किसके? पूर्व रूप से दबा दिया जाता था। ये क्या हुआ? आपका पहला जो हो गया पूर्व समाधान हो गया। हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक था आंशिक समाधान, जो शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। देखिए, ये भी एक चीज़ थी। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, जब आईएएस की आप इंटरव्यू में जाके बैठेंगे, आईएएस में जब बैठेंगे तो चीज़ें ये सब पूछ लिया जाता है, बट आपको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे इंटरमीडिएट में जब भी क्वेश्चन, जो भी बच्चे हैं, जिनके जो भी विषय हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी और हल्के
तब जाके आपको बहुत ही मतलब ईजी लगेगा, ठीक है ना। अब एक था शव दहन, तीसरा क्या था, शव दहन। आप जानते हैं शव दहन का मतलब क्या होता है, बट हमने जो इस वीडियो में आपको बता देंगे। शव को जला दिया जाता था, लाश जो होती थी शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रख कर दबा दिया जाता था। लेकिन अभी क्या करते हैं कि जा कर के किसी, जैसे कोई नदी हुई, बहुत बड़ी नदी हुई, या फिर गंगा में जा कर के उसको प्रभावित कर देते हैं, मतलब बहा देते हैं। यहाँ पर क्या था कि वहाँ पर दबा देते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। ज़मीन के अंदर क्या वो खोद करके उसको अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है ना, ऐसा किया जाता था। अभी जो थोड़ी सी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और थोड़ा सा आपको टॉपिकली डिटेल्स और बताने क्या है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था क्या रही थी, मतलब क्या रही होगी उन समय, उन दिनों क्या रही होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातात्विदों ने यह किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान, मतलब किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि इस संबंध में क्या है, हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्टता पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। क्या हुआ है, अभी तक कोई स्पष्टता क्या हुआ है, प्राप्त नहीं हो चुका है कि शासन सत्ता के बारे में जो भी मैंने बात की है वो ऐसी कोई भी नियम था, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, हो सका है। इस विषय में विभिन्नता मत यानी कि क्या है, पुराशास्त्रियों के माध्य प्रचलित हैं। जैसे वर्तमान तक यह युक्ति संगत नहीं हुआ है कि हड़प्पा में शासन व्यवस्था प्रचलित होती होगी। क्या है, अभी तक ये क्या हुआ है, नहीं व्यक्त हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था प्रचलित होती होगी, ठीक है। अतः यह कहना संभव होगा कि अतः यह कहना क्या हो जाएगा, संभव होगा कि हड़प्पा सभ्यता के शासन स्वरूप निश्चित है कि प्रशासन, सफाई व्यवस्था, उन्नत सड़कें, विकसित उद्योग धंधे या फिर संपन्नता तथा संस्कृति का विकास बिना प्रशासनिक व्यवस्था के संभव नहीं है। जैसे एक तरह से माना जाता है कि हमारे यहाँ आज की जो हम डेट में बात करते हैं कि किसी प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से, जैसे कि रोड हो गए, सड़कें हो गए, खड़ंजाएँ हो गई और आरसीसियाँ हो गई, ये भी किसी शासन व्यवस्था के अनुरूप में अगर देखा जाए कि के बिना ये संभव नहीं है। तब ये माना जाता था कि अगर किसी शासन व्यवस्था की, शासन सत्ता की व्यवस्था के बिना क्या था, ये संभव नहीं होता था, लेकिन ये माना जाता था कि ऐसा था, ठीक है। इस चीज़ को हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन को कुछ पुरातात्विदी ने राजा भवन यानी राजभवन की संज्ञा दी गई है। क्या थी, राजा प्रसाद राजभवन की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। किंतु वही शासक, क्योंकि वहीं से शासक वर्ग से संबंधित भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, ठीक है। पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातात्विदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है, ठीक है ना। एक मूर्ति मिली थी जिन्हें उस मूर्ति को पुरोहित राजा का क्या दिया गया था, संज्ञा दे दिया गया था, ताकि ये यही थे राजा माना जाता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ माना जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं पुरातात्विदों के अनुसार हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था, यह सभी लोग समान सामाजिक स्थिति थे। कुछ पुरातात्विदों के अनुसार यह विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा थे। यहाँ विभिन्न नगरों के क्या थे, अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के हड़प्पाई मुद्रा। एक था मोहरो बाटो तथा ईटो में एक रूपता हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग को इंगित करती है, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। एक ही सत्ता द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। नियोजित शहर क्या लिखा है, नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की
अद्वितीय विशेषता थी जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य और जल निकासी का आधुनिक पद्धतियों से निर्माण हुआ था। किससे हुआ था? आधुनिक पद्धतियों से क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो आज का बस यही था। आज का क्लास आपके लिए समाप्त यहीं पे होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ही शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई करें, ठीक है? वरना चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, आपके आने वाले समय में दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि जो ये आपका एजुकेशन है आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत मजबूत हथियार आपका होगा। तो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप खान सर से भी एक बार मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि देख लिख सकते हैं कि खान जैसे महान टीचर जब कहते हैं कि एजुकेशन इज़ लाइफ, और एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो जिन्होंने भी पिया है उन्होंने दहाड़ा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रख करके अपनी स्टडी को पूरी तरह से करें, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।